हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं हेमंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद हेमंत शर्मा पे। और गाइज हम लोग बात कर रहे हैं आपके ही टॉपिक ग्रेड 2 में जो नाउन हम लोगों ने पढ़ लिए उस नाउन को आगे बढ़ाते हैं। पीपीटी मेथड को आप लोगों ने जैसे कहा कि सर पीपीटी की जगह हम लोगों को इस वे में लेकर के चल रहे हो, ये सही जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो पीछे पढ़ चुके उससे आगे की बात अब हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कंचन, भारती, कविता, जो और भी लोग जुड़े हों सभी कमेंट कर दीजिएगा एक बार। यहाँ पे नीलम, नमस्ते बेटा। कैसा है आप लोगों का ऑनलाइन क्लास का अनुभव? ठीक जा रही है क्लासेस? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ये अलग बात है कि मैं आपको बताऊं, मैं घर पे रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा तैयार होके नहीं आता। जो टी शर्ट मैं घर पे पहने हुए होता हूँ तो ऐसे कैसे उठ के आ जाते हूँ, अब या आ जाता हूँ मैं। अब ये तो है नहीं कि मैं या तो फिर ऐसे करूँ कि एक टी शर्ट बना लूँ, एक इंग्लिश विद हेमंत शर्मा वाली। ठीक है, खम्मा घड़ी, बिल्कुल नहीं लो। देन बात करते हैं हम लोग। इंग्लिश विद हेमंत शर्मा लिखना पड़े EW, ठीक है, HS लिखना पड़े हेमंत शर्मा, तो वो मैं सोचता हूँ कि सब बच्चे जानते हैं। कई लोग कहते हैं कई बार मुझे कि ये आपका पीछे की परछाई दिखती है, ये दिखती है। मैंने कहा आप सोचते हो ऐसा कि पीछे परछाई दिखती है क्योंकि आप मेरे सिस्टम से जुड़े हुए लोग हो, आप ऑनलाइन काम करते हो इसलिए आपको दिखता। मैंने कहा मेरे बच्चे को तो ये भी नहीं पता कि ये डिजिटल बोर्ड जो है उससे उसका कोई मतलब, वो सिर्फ इतना जानता, उसमें कोई परछाई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, कोई आदमी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो तो इतना जानता है कि मेरा काम चल रहा है एकदम बढ़िया, पढ़ाई क्लास प्रॉपर जा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसकी, उसकी पढ़ाई से मतलब है उसको। तो यहाँ पे विनीता, सुमित्रा, नीलम, भारती, जो और भी लोग जुड़े हैं सभी को मैं कह दूं कि बिल्कुल चलते हैं हम लोग, बात करते हैं अपने नाउन को लेकर। कल आप लोगों को जो समझाया वहां तक की बात ये थी कि हम लोगों ने ये पढ़ा था भाई। ये विनीता मैम, आप जो है एक बार नाउन को पीछे की क्लासेस देख लेना, 4 एक क्लास गई है और उसमें आपका जो है ना, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, क्लास पढ़ रहे हो तो आपको बस ऑनलाइन का लाइव का, आज मैं कुछ बच्चों से कांटेक्ट किया मैंने तो उनको भी यही कह रहा था बेटा कि लाइव क्लास बहुत फायदा देती है, क्योंकि लाइव क्लास में होते हो तो देख पाते हो, नहीं तो क्या रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड ही रह जाती है। ये बात बिल्कुल सही बात है। चलिए बात करते हैं नाउन का। हम लोग जो है ये 5th चैप्टर है। मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ नाउन्स, या फिर ये समझिए कि प्रेपोजिशन से दो नाउन्स जुड़ने पर हर टॉपिक के एंड में MCQs ऐड किए गए हैं। आप लोगों को यहाँ समझाने के लिए क्वेश्चन रहेंगे। समझ गए? ये नाउन खत्म होते ही इस नाउन की जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें थियरी कवर करते हुए क्वेश्चन जो होंगे, क्या कॉमन नाउन, क्या प्रॉपर नाउन, कैसे नाउन का यूज होता है, क्या नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, वो सब चीजों का प्रश्नों का एक 2-3 क्लास हमारी वो भी रहेगी। अगर आप लोगों को वो चीज पसंद आएगी तो हर टॉपिक पे कर देंगे। बाकी एक बार मेरा एक्सपेरिमेंट देखना आप लोग जरूर। प्रेपोजिशंस से दो नाउन जुड़ने पर दोनों नाउन सिंगुलर होंगे, दोनों नाउन सिंगुलर होंगे तथा वो भी प्लूरल, वो भी सिंगुलर यूज होगी। क्या बोला मैंने कि प्रेपोजिशन से दो नाउन जुड़ेंगे तो वो दोनों, जैसे आप लोग कहते हो डे बाय डे, क्या लिखते हो? डे बाय डे, डे बाय डे। स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, रो अपॉन रो, रो अपॉन रो, पंक्ति दर पंक्ति,
इस टाइप के नाउन्स आप लोगों को हमेशा किस में किस में दिखेंगे, ठीक है ना। डोर टू डोर हो गया, सक्सेस आफ्टर सक्सेस हो गया, ये है डोर टू डोर। सक्सेस आफ्टर सक्सेस, ये सारे के सारे नाउन कैसे रहेंगे आपके, प्लूरल रहेंगे, ठीक, सिंगुलर रहेंगे। इनमें किसी तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए कि आपका प्लूरल बना दो, गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट्स आर टेकिंग लंच, एक के बाद एक विद्यार्थी लंच कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन सही करते जाना आप लोग, मैं लिखता जा रहा हूं। पेज, पेजेस आफ्टर पेज हैज बीन रेड, पढ़ दिया गया है। चिल्ड्रन आफ्टर चिल्ड्रन is coming into the garden। पहले क्वेश्चन से ही शुरू करें। हाँ जी, पहले प्रश्न के बारे में आप बता सकते हैं, तब तक मैं और क्वेश्चन लिखूंगा। जो डोर टू डोर सर्वे हैज बीन मेड, was done to know people's opinion। डोर टू डोर सर्वे, ठीक, देन ठीक है, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट इज आएगा। हाँ सही है विनीता, जो कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के अलावा और भी लिख रहा हूं मैं। जैसे रो अपॉन रो मार्बल looks beautiful, रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, मार्बल की पंक्ति दर पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। तो रो अपॉन रो ऑफ मार्बल, तो यहाँ पर आपको लिखना है रो अपॉन रो ऑफ मार्बल, सही है, कोई दिक्कत नहीं। MARBLE थोड़ा सा उल्टा हुआ। तो आपका ये राइट आंसर, यहाँ से एक एक करके देख लीजिएगा। कल से कल वो मेघराज जी के यहाँ से जो मैम हैं वो कह रहे थे कि ना सर एग्जाम्पल्स ज़्यादा दिया करो, तो मैंने आज एग्जाम्पल्स में कमी बिल्कुल नहीं हो इसके लिए कर दिया आपका खूब सारा। स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट इज टेकिंग लंच, बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट के बाद में नेक्स्ट लिखा है पेज आफ्टर पेज हैज बीन रेड, तो पेजेज आफ्टर पेज की जगह पेज आफ्टर पेज, और क्योंकि वर्ब तो सिंगुलर लगनी चाहिए थी हैज, तो हैज सिंगुलर ही है इसलिए अपन ने इसको नहीं छेड़ा। अब बात आती है चिल्ड्रन आफ्टर चिल्ड्रन, तो बेटा ये प्रश्न है, ये आपको बताना है इसमें क्या किया आप लोगों ने, क्योंकि इसका इसका कमेंट आप लोगों से मुझे चाहिए था लेकिन किया नहीं किसी ने भी, जो कि मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा आप लोगों से, ये उम्मीद थी। रुपिंदर क्या कर रहे हो, विनीता, कंचन, MR देओली, विनीता, क्या क्या इसका आंसर हो सकता था। जो आप लोगों ने गौर नहीं किया हो तो कर लीजिए भाई, क्योंकि चिल्ड्रन आफ्टर चिल्ड्रन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। चिल्ड्रन आफ्टर चिल्ड्रन की जगह चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड होगा, जो कि परफेक्ट आंसर है, चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड, ठीक है ना, चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड होगा, जो कि एकदम परफेक्ट आंसर है और ये किया जाना चाहिए क्योंकि इसकी ही नीड है। चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड इज, क्लियर है, चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड इज, ठीक है। और उसके बाद है डोर टू डोर सर्वे हैज
was done to know people's opinion. डोर टू डोर सर्वे, क्या कहा मैंने? डोर टू डोर सर्वे was done to know people's opinion. तो डोर टू डोर सर्वे was done to know people's, तो डोर टू डोर्स नहीं होगा, डोर टू डोर होगा। क्या आया? चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए चाइल्ड करेंगे, और चिल्ड्रन चाइल्ड सिंगुलर कर देंगे तो इज तो वर्ब सिंगुलर है। एक्चुअली क्या, हम हैं भारतीय पक्के वाले। हाँ रीना विश्वकर्मा, हम हैं पक्के भारतीय। हमारे दिमाग में क्या आती है बात कि भैया एस नहीं लग रहा तो प्लूरल नहीं है। अरे ऐसा नहीं है भाई, ये देखो गलत हो गया। नेक्स्ट है डोर टू डोर सर्वे वॉज डन टू नो पीपल्स ओपिनियन। लोगों की राय जानने के लिए डोर टू डोर सर्वे किया गया। और रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि लुक्स लिख दिया गया है और रो अपॉन रो लिख दिया गया है। देखो मैं सब तरीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं, किसी में कहाँ एरर थी, किसी में कहाँ थी, कहीं पे नाउन की मिस्टेक, कहीं पे आपका फिर नाउन का मिस्टेक, कहीं वर्ब का मिस्टेक, कहीं कोई मिस्टेक नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ठीक है ना? ये आपका हो गया। और मैन आफ्टर मैन, मैन आफ्टर मैन was arrested in that case in Pakistan। एक के बाद एक बहुत सारे आदमी गिरफ्तार कर लिए गए। तो मैन आफ्टर मैन, मैन आफ्टर मैन, मैन आफ्टर मैन में was arrested, इसमें कहाँ गलती है? तो इसमें गलती है, वो भी देख लो। देखो इतने एग्जाम्पल काफी है, फिर रूल्स ही नहीं बढ़ेंगे आगे। 5-5 6-6 एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाती है, क्योंकि आप लोग यूं इतने एग्जाम्पल काफी हैं। जितना आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ उससे आपका काम हो जाएगा। और ऐसे तो आत्मा भरेगी नहीं, क्योंकि फिर प्रैक्टिस कब करोगे? प्रैक्टिस भी तो कोई चीज़ है, वो भी तो करनी है। मैन आफ्टर मैन, तो आप कभी मानोगे ही नहीं। बाकी मेरे हिसाब से मैंने खूब लिख दी। आप लोगों का कतई भी जो है ऐसा नहीं है कि भाई आपको समझ में नहीं बैठेगा ये, ठीक है ना? मैन आएगा बिल्कुल सेकंड में, मैन आएगा जो कि आपका सही है। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत हो तो। हाँ आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो क्या है? ये कहता है, हम ये मान के चलिए कि कई बार ऐसा पढ़ते हो आप लोग कि जिसमें क्या होता है, मैं आपको बताऊं, कुछ संख्यावाची शब्दों को लेकर के नाउन की बात करते हैं। जैसे देखो इधर बहुत ही अच्छी चीज लिखा रहा हूं, सुनना। जैसे आपने कहा स्कोर, डजन स्कोर 100 1000 मिलियन बिलियन जिलियन, डजन स्कोर 100 1000 मिलियन बिलियन, कविता गोड। इतने नाउन तो काफी हैं, इतना तो पता चले आपको। डजन स्कोर 100, किसी भी प्रेपोजिशन से दो नाउन जोड़ रहे हो, काय का तनाव लेना। डजन स्कोर 100 1000 मिलियन बिलियन ड, ठीक है। जिलियन यानी होता है असंख्य, इसको हटाओ इसमें से। और ट्रिलियन लाख करोड़, लाख और करोड़। इन शब्दों को एक बार फिर दोबारा लिख रहा हूं मैं, और वो है वापस से डजन स्कोर 100 1000 मिलियन बिलियन, ट्रिलियन भी हो सकता है, लेकिन मैंने लाख और करोड़ पे लाके छोड़ दिया। बेटा एक से ऊपर अंग्रेजी में जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे प्लूरल होते हैं।
क्या बोला मैंने? अंग्रेजी में एक से ऊपर जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे प्लूरल होते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो डजन का मतलब क्या होता है? 12। अरे भाई डजन का मतलब क्या है? 12। इसका मतलब स्कोर मतलब क्या है? 20। 100 मतलब आपका 100 होता ही है, इसलिए इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। 1000 मिलियन, मिलियन मतलब क्या? 10 लाख। ठीक। इसके बाद बिलियन, लाख, ऐसे ही बिलियन बन जाएगा। और करोड़, ये जो जितने भी संख्यावाची शब्द हैं इनके सबके बाद में प्लूरल नाउन आता है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या है? इसके बाद में कौन सा नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है। और इसके बाद भी प्लूरल नाउन आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाद वाला दिक्कत नहीं दे रहा है, दिक्कत देगा ये कि अगर इन शब्दों के पहले अगर कोई संख्या आ जाती है 2, 3, 1, कुछ भी संख्या आ जाती है इनके पहले, तो उस कंडीशन में ये रहेंगे सिंगुलर। और अगर इनके पहले संख्या नहीं आती है तो उस कंडीशन में ये सारे के सारे एस जुड़ करके और प्लूरल हो जाएंगे, एस लग जाएगा। मैं कह रहा हूं वो सुनो। इन शब्दों के पहले कोई संख्यावाची शब्द आने पर इन शब्दों के पहले कोई संख्यावाची शब्द आने पर यह सिंगुलर में यूज होंगे। ये क्या रहते हैं? सिंगुलर ही रहते हैं। जैसे आपने लिखा मैनी ऑफ सॉरी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। देखो 1000 में एस नहीं लगा। इसी तरीके से लिखा मैंने 5 मिलियंस पीपल, तो आपने कहा कि मिलियन में क्या नहीं लगाना? एस नहीं लगाना। इसी तरीके से 10 हंड्रेड्स रुपीज, तो आप कहोगे कि 100 में से एस हटा लो, 10 100 कर लो, 10 100 रुपीज मतलब, या 900 रुपीज। 10 तो क्या 1000 लिख देते हैं ना, इसलिए 9 लिख दो। 10 100 तो क्या होता है? 900 होता है। 900 रुपीज, ठीक, 900 रुपए। बट इनके पहले, इनके पहले कोई संख्यावाची शब्द नहीं होने पर, संख्यावाची शब्द नहीं होने पर इनके पहले कोई संख्यावाची शब्द नहीं होने पर इनके साथ सिंगुलर, ये प्लूरल में लिखे जाते हैं। मैं अभी बता देता हूं आपको क्या होता है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, आ जाएगा समझ। संख्यावाची शब्द लिखने वाले प्लूरल में लिखे जाते हैं तथा इनके बाद प्लूरल नाउन आता है। इसी संख्या को हटा रहा हूं। देखो इधर 5 हटा दूं तो क्या लिखूंगा? देखो इधर मिलियंस ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। ऑफ से लिखेंगे और नाउन प्लूरल करेंगे। ठीक, पीपल प्लूरल था इसलिए नहीं, एस नहीं लगाया।
और जैसे मैंने लिखा 900 रुपीज, तो इसी जगह मैं कहता हंड्रेड्स ऑफ पीपल। बोलो समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या आपको? नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, 5,000 रुपये, क्या बोलते हो? 5,000 रुपये। और जैसे ही पांच हटाते हो तो क्या बोलते हो? हजारों रुपए खराब कर दिए। लाखों लोग, करोड़ों, ऐसे नहीं बोलते? लाखों, करोड़ों, हजारों। तो देखो इधर क्या बोला कि 5,000 रुपीज, 5,000 रुपये। क्या बोला? 5,000 रुपये। और ठीक है ना, ज्यादा बुकलेट के लिए, ज्यादा एग्जाम्पल के लिए बुकलेट और प्रैक्टिस से संपर्क करें। हाँ हो जाएगा, प्रैक्टिस भी तो करवाऊंगा। अरे प्रैक्टिस भी तो करवाऊंगा। 5,000 रुपीज। अभी तो और बेचेज भी तो आएंगे, कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा, उसका भी तो पैसे लूंगा क्या? केवल इसी इसी में थोड़ी करूंगा तुम लोगों को, फिर और भी तो करूंगा। अभी टेस्ट सीरीज आएंगे, फिर फला इतने रुपए में 10 टेस्ट, इतने रुपए में 5 टेस्ट, पूरा बनाऊंगा मैं भी सिस्टम। टॉपिक के साथ में तो टेस्ट है ही सही, लेकिन फिर वो वैसे अलग भी रखेंगे, तब अलग रखेंगे तब अलग और करेंगे। ठीक है ना? और भी तो पैसे निकालने तुम्हारी जेब से मुझे। ठीक है ना? दूसरे दूसरी चीज के लिए लूंगा, वो इसके लिए नहीं लूंगा, चिंता मत करो, ये तो 1 साल का दे दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है ना आशु चौधरी जी? 5,000 रुपीज, 5,000 रुपये। ठीक है। 10, अरे ऑफलाइन से कई गुना बेहतर है ये काम। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर 5,000 रुपीज में शब्द काम में ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 रुपीज। कंचन कंवर मैम मस्त रहो, ऐसे कुछ तनाव नहीं देता। ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम करो, मस्त रहो, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप लोगों को एक कोर्स प्रोवाइड करवाया है। कतई भी आप लोगों को ये मान के चलो कि मैं ये पैसे का लालच कतई नहीं लेकर के चलता। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने इस चीज पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, इसलिए सबसे सस्ते कोर्स बेचे हैं। आप समझ के देखो इस चीज को। मेरे साथ वाले जितने लोग हैं, चाहे आप किसी का भी नाम लोगे, जो बड़े बड़े कोचिंग जो भी लेकर के बैठे हों, छोटे लेकर के बैठे हों, एक भी ऑनलाइन में इतना सस्ता कोर्स नहीं बेच रहा है। आप सोच के देखिएगा। रुपिंदर चाहिए तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करना बेटा। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर आप देख के देखो, मान सोच के देखो कि आपको मैंने बिल्कुल भी मतलब यूं बहुत ज्यादा रखा नहीं। 5-5 हजार रुपए से कम के ऑनलाइन कोर्स नहीं है ग्रेड फर्स्ट के। कुछ लोगों ने तो इतना जोरदार कंसेप्ट पकड़ा है जिसमें तुम समझ ही नहीं पाओ। उन्होंने पकड़ा 8,895 रुपए पर मंथ। अब आप 895 रुपए पर मंथ में जोड़ के जाओ। आपने लिया एक, और यार 3 महीने में कोर्स हो जाएगा, 8 या 24। अरे कोर्स चला 6 महीने, 7 महीने, तो 7 महीने में आपका कोर्स कितना गया? 1,000 रुपये ही जोड़ लो उसको, सीधा सीधा। 7 महीने में 7,000, 6,500 रुपये का जाके कोर्स पढ़ा है। मैं तो 1 साल के लिए लेकर के चल रहा हूँ आपको। इतने जोरदार वाले काम कर रहे हैं लोग तो। लेकिन मुझे ज़्यादा उससे वास्ता है नहीं, क्योंकि मैं मेरे घर से पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा तनाव है नहीं। सब सही हो जाएगा। मैम, ये फिर आपको विचार करना पड़ेगा। 5,000 रुपीज फिर रेन्यू करवाने पड़ेंगे। 5,000 रुपीज आपका ये सेंटेंस हो गया। इनके पहले कोई संख्यावाची शब्द नहीं होता, तो इनके साथ में प्लूरल नाउन लिखे जाते हैं, इनको बाद में प्लूरल नाउन। अच्छा ठीक है ना, क्लियर हो गया ये? इसके एग्जाम्पल्स देख लो आप लोग, इससे समझ में आ जाएगी आपको। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं एक दो। कविता परचेज्ड, क्वेश्चन है। कविता कविता परचेज्ड, ये सेंटेंस है, 3 डजन पेंसिल्स। जल्दी ही अखबारों में देखने को मिलेंगे। अखबारों में जल्दी ही नाम देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं किसी बड़ी कोचिंग के साथ में। चिंता मत करो, ऑफलाइन काम बंद थोड़ी कर सकते हैं, ऑफलाइन से ही तो सारा
काम चलता है। ऑनलाइन तो सेवाएं हैं, आप खुद सोच करके देखना। 1500 रुपये 1600 रुपये तो कहाँ खर्च कर देते होंगे, आपको खुद को अंदाजा नहीं होगा। HUNDRED, THOUSAND को कहाँ है 100 की स्पेलिंग, HUNDRED। अच्छा, बढ़िया कि अभी याद दिला दिया, उसमें चला जाता PPT में, आर रह गया था उसमें 100। ठीक। कविता, कविता में ए रह गया। कविता परचेज्ड 3 डजन्स पेंसिल, तो 3 डजन्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 3 डजन लिखना पड़ेगा। 3 डजन पेंसिल्स, कविता परचेज्ड 3 डजन पेंसिल। शी डोनेटेड 5 million rupees, 5 million rupees, she donated 5 million rupees। तो 5 millions की जगह 5 million, मैम एग्जाम, चलो छोड़ो, करेंगे उस पर भी बात। 5 million rupees 5 million हो जाएगा, ठीक है ना, 5 million rupees। क्लियर है, मिलियन में से क्या हटाएंगे, ऐसे हटाएंगे। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता कि 100 of people came to watch cricket match, बताइए तीसरे क्वेश्चन में, चौथा लिखूंगा मैं जब तक। डजन ऑफ वीमेन डाइड इन द बॉम्ब ब्लास्ट, तो डजन ऑफ की जगह क्या लिखोगे बोलो, dozens of women died in the bomb blast, dozens of women died in the bomb blast। और 100 of people, तो 100 की जगह, क्योंकि ऑफ के पहले संख्या एस से आ रही, एस से लिखी जानी चाहिए थी, इसलिए वो गलत हो गया। क्या लिखा मैंने कि hundreds of people came to watch cricket match this year, इसलिए यहां पर आप लोग इस तरीके से यूज करोगे। बोलो समझ में आया क्या, क्लियर है बात। आप लोगों को जो समझा रहा हूं अगर वो समझ में आ गई हो तो और आगे बढ़े, अगर आप लिख चुके हो तो मतलब लिख चुके कि आपको समझ में आ गई हो तो हम लोग और बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊं मैं, आपको मैंने कहा कि यदि, दोबारा देखो बहुत शानदार पॉइंट था ये, कि यदि इन संख्यावाची शब्दों के पहले अगर कोई शब्द संख्यावाची शब्द आ जाता है तो उस कंडीशन में इनको रखना है सिंगुलर। सोनू समझ में आ रही है ना बेटा, सरिता स्वामी, ये क्या कह रहा हूं मैं, डजन। हाँ सही है सोनू, बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट है प्लूरल नाउन यूज होगा, और डजन, स्कोर, 100,000 मिलियन बिलियन लाख करोड़, ये जो है इनके साथ में एस लगा करके इनको प्लूरल नाउन बनाया जा सकता। अगर इनके पहले संख्यावाची शब्द नहीं है तो इनको खुद को प्लूरल करना पड़ेगा, और अगर इनके पहले संख्यावाची शब्द है तो ये खुद सिंगुलर रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये नाउन की जानकारी है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। क्लियर है, अरे क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारा कि हमेशा रूट वर्ड ही प्लूरल बनते हैं। क्या कहा बेटा मैंने, हमेशा रूट वर्ड ही प्लूरल बनते हैं। रूट वर्ड बोले तो मुख्य शब्द, रूट वर्ड को ही प्लूरल बनाना है और कुछ नहीं। तो आप देखो इधर
रूट वर्ड इन द सेंस, ये ध्यान रहे कि रूट वर्ड का मतलब होता है मुख्य शब्द। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 10 रुपीज नोट। एक और चीज मैं लिखता हूं कि हाइफन, एक और पॉइंट बना देता हूं। हाइफन के बाद, हाइफन क्या होता है ये भी सुन लो, HYPHEN, हाइफन इसको बोलते हैं ये। हाइफन के बाद नाउन प्लूरल होता है, हाँ सिंगुलर होता है। हाइफन के बाद संख्या सिंगुलर होती है। जैसे आपसे कहा जाए आप लोग 21 लिख करके देखना, क्योंकि आप नोटबुक में लिख सकते हो तो लिख के देखना। अगर आपको ये कहूं मैं कि 21 और 21 तो कौन सा सही है इंग्लिश मीडियम वालों, तो आप याद रखना ये 21 आपका गलत हो जाएगा। इस 21 को लिखना पड़ेगा 20, क्योंकि 20 जब संख्या, इससे ठीक पहले वाले में मैंने बोला कि एक से ऊपर प्लूरल होता है, तो ये तो 20 है, 20 है तो फिर 20 के बाद में क्या आएगा, वंज आएगा। क्या आएगा भाई, वंज आएगा। जबकि 21, क्या बोला मैंने, 21 ये आपका जो है सिंगुलर नाउन है और ये संख्या बता रहा है 21। यानी अगर आपको 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2010 है, 2010 नहीं 30, तो अगर 2010 आपको लिखना पड़े यानी कि 29 लिखना पड़े तो उस कंडीशन में हाइफन लगा करके लिखेंगे और 99 तक जाएगा आपका हाइफन, सिवाय 10 वाली जो डिजिट है 40, 30 उसको छोड़ दो, बाकी सब में हाइफन लगा के लिखा जाता है। जैसे आप में से किसी ने लिखा 2 1, ये आप लिखते हैं बचपन से देखते आ रहे होंगे, मैं सिखाता हूं आपको। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 4 8, इस तरीके से आप लोग लिखते हो। तो इसको लिखने का भी तरीका ये है कि 2 1s आर, क्योंकि हाइफन के बिना लिखा है इसलिए, और यहां लिखता है 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 3s आर 6, ठीक है। 2 4s आर 8, 2 4s आर 8, 2 4s आर 8। यहां पर मैं इसलिए इसको 4 लिख दिया क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को एक छोटी सी बात कि 2 1s आर 2, तो पीछे कंसोनेंट आ रहा है और कंसोनेंट आ रहा है इसलिए आर का उच्चारण नहीं हुआ, इसलिए इसको बोला आपने 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, आर नहीं 2 2s आर 4, तो 2 2s आर 4, लेकिन 2 4s आर 8। अब यहां पर आप लिख रहे हो 8 और 8 लिख रहे हो, तो 8 लिखने में आपके यहां पर क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे 2 4s आर 8। क्या लिखेंगे, 2 4s आर 8, इसलिए आपका ये हो जाएगा आपका 2 4s आर 8। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 4s आर 8 जो मैंने बोल के बताया, यहां पर कहना ये चाह रहा हूं कि ये वोवेल आने की वजह से आर का उच्चारण हुआ, जो कि फोनेटिक्स में पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आपको ये तो कम से कम समझ में आया कि कोई हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़ते थे वो इंग्लिश मीडियम वालों को जब पढ़ाने लगते थे तो कहते थे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो वो जा का कोई सिस्टम नहीं है, 2 3s आर 6, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, ऐसे 2 2s 2 इस तरीके से आ उ चलता है। क्लियर है, ये है आपका इसमें। तो ये आपका सिस्टम था संख्याओं को बताने का। यहां से आगे की बात करें, जो मैंने वापस इस पॉइंट पे समझाना है कि कुछ रूट वर्ड जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या कहा मैंने, रूट वर्ड हमेशा क्या होंगे, प्लूरल होंगे। तो यहां पर रूट वर्ड जो है वो प्लूरल होंगे, तो कैसे, वो चीज देखो। जैसे आपने कहा
10 रुपीज नोट। अरे बेटा रूट वर्ड के हिसाब से ही हमेशा ध्यान देखें, ए 10 रुपी नोट, तो एक्चुअल में तो ए नोट है, और ये रुपी तो बीच में हाइफन आया, इसलिए हाइफन के बाद में सिंगुलर होगा। ठीक, मैंने क्या बोला, हमेशा रूट वर्ड ही प्लूरल सिंगुलर बनते हैं, प्लूरल बनते हैं, सिंगुलर बनते हैं। मतलब याद रखना, जो प्लूरल सिंगुलर बनाना है वो रूट वर्ड को बनाना है, बीच के शब्दों को नहीं। बीच के शब्द एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो बीच के शब्द क्या होते हैं भाई? एडजेक्टिव। इसलिए बोला आपको कि हाइफन के बाद आप लोगों का नाउन कौन सा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि आप 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, इस तरीके से करके आप लोग लिख सकते हैं। अब देखो बात यहां पर आती है, जो मैंने इसको समझाया आपको, कि अगर मान लीजिए 10 रुपी नोट लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 100 रुपी नोट, तो रुपी में एस नहीं लगाओगे, ये याद रखना। हाँ जी, एक बार और रिपीट कर दो, करते हैं भारती रिपीट। मैंने ये बोला है भारती यहाँ पर कि हाइफन के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। जैसे 21 में हाइफन नहीं है तो ये 21 नहीं होकर के 21 होना चाहिए, इसका मतलब है 20। वंस कितने हैं? 20, क्योंकि हम लोग बिना हाइफन के प्लूरल बनाते हैं, और हाइफन आ जाए तो सिंगुलर रखते हैं। जैसे 21 मतलब 20 और 1 21, 22, 23, 24, ये इस तरीके से। अब मैं कह रहा हूं कि आप अगर संख्याओं के ये जो लिखाया मैंने, वो इसलिए लिखा है कि भाई देखो 2 1s are 2, इसको लिखना पड़े संख्या में तो इस तरीके से लिखते हैं 2 1s are 2। तो हम लोगों ने क्या लिखा कि एक से ऊपर प्लूरल होते हैं, इसलिए 2 1s are 2। 2 के बाद फिर लिखा 2s are 4, 2 के बाद 4 लिखा तो उसको 4s लिख दिया, 2 4s are 8। ये रूट वर्ड के बाद मतलब संख्यावाची शब्द अगर एक से ज्यादा हैं, यानी प्लूरल हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, एक से ऊपर जितने भी होते हैं सबके साथ क्या लगाते हो? प्लूरल ही लगाते हो। तो एक 10 का नोट, इसका मतलब क्या कह रहा है? एक 10 का नोट। अरे भाई ये 100 का भी तो हो सकता है, एक फटा नोट भी तो हो सकता है, एक लाल काला पीला नीला नोट भी तो हो सकता है। तो ये बीच के शब्द एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो आपसे पूछे कि ये क्या है, बोले ये एडजेक्टिव है। और ये क्या है? 100 रुपी नोट में एक नोट है। अरे एक की जगह मान लो होता 10 20 रुपी, तो फिर क्या नोट लिखता? क्या फिर मैं लिखता नोट्स, क्योंकि 10 20 रुपी नोट्स, 10 20 रुपीज नोट। ये चीज बड़ी जोरदार वाली है। और आप देखिए यहां पर जो मैं काम बता रहा हूं आपको, यहां पर जो मैंने बताया, तो ये चीज बड़ी शानदार वाली है आपकी, कि इसको आपको समझ लेना चाहिए, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना चाहिए। हाइपन के बाद संख्यावाची सिंगुलर होते हैं। ठीक है ना? हाइपन के बाद संख्यावाची शब्द क्या होते हैं? सिंगुलर आते हैं। बोलो क्लियर है क्या? 21 22 23 24, इस तरीके से। बोलो समझ में आया क्या? अरे सही है ना? क्लियर है? ये है आपका इस तरीके का संख्यावाची शब्दों से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल में क्वेश्चंस आप लोग और देख सकते हो, जो मैं आप लोगों के लिखूं। राजन गिव मी 100 रुपी नोट, जैसे सेंटेंस है, राजन गिव मी 100 रुपी नोट, राजन गिव मी 100 रुपी नोट। तो यहाँ पर आपका
100 रुपी नोट बिल्कुल सही है, उसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर इसी जगह सेंटेंस होता a 5 judge bench, a 5 judge bench will hear this case, a 5 judge bench, आपका 5 जज बेंच की जगह बेंच ही होगा, ठीक है ना, यहाँ पर बेंचेज नहीं होगा क्योंकि a 5 जज बेंच, a 5 जज बेंच, एक बेंच है जिसमें 5 जज। अगर क्वेश्चन है a 3 man inquiry committee has been set up, a 3 man inquiry committee has been set up, तो बताइए a 3 man inquiry committee has been set up, यहाँ पर आपका 3 man MAN की जगह क्या होगा, बोलो MEN होगा, बोलो क्लियर है या नहीं। और क्योंकि बीच के शब्द हैं, एक कमिटी है जिसमें ये बीच के तो फालतू शब्द हैं, अगर इनको हटा भी देते तो चल जाता क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। A 3 man inquiry committee has been set up, बोलो समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, हाँ जी, सारे लोग उपस्थित तो हैं या छोड़ के भाग गए, देख रहे हो ना, भारती, कविता, रुपिंदर, सरिता, विनीता, अपनी प्रेजेंस देते रहा करो बीच बीच में। आशु चौधरी, ये जो लोग हैं वो सारे के सारे, और आशु मैम आपने पीछे की क्लासेस देखी, देखनी है, हाय हाय, ENQUIRY तो ठीक है, पर INQURY भी होती है, एक याद रखना नीलम दीदी, INQUAIRY ये भी स्पेलिंग है बेटा इसकी, ठीक है ना दीदी, समझ गए क्या, यस, ये चीज भी समझ में आनी चाहिए। कविता, कोई भी बात हो किसी भी तरीके का आपको बता देना, ठीक है ना, हाँ देखते रहना और प्रेजेंस बताते रहा करो यार, मैं मेरे सामने नहीं हूँ आप लोग, लेकिन मैं फिर भी उसी तरीके से आप लोगों के साथ में, ये थोड़ा कम समझ आया। अरे सरिता, देखो इधर, एक बात बताओ मुझे, इसमें रूट वर्ड क्या है, एक कमिटी है, मैं आपको समझा रहा हूं, जो चीज ही समझो और चीज मत समझो, एक कमिटी है, कमिटी कैसी है, जिसमें 3 मैन इंक्वायरी करने वाले हैं, तो 3 मैन इंक्वायरी कमिटी में बीच के शब्द सिंगुलर होने चाहिए, ये कहना चाह रहा हूं। जैसे A 5 जज बेंच, तो 5 जज बेंच में ए के हिसाब से बेंच सिंगुलर है और यहां बेंचेज कर दिया, अगर मैं लिख देता A 5 जजेज बेंच तो वो भी गलत हो जाता क्योंकि जजेज नहीं आएगा। राजन गेव मी 100 रुपी नोट, ये बिल्कुल सही है, लेकिन रुपी में एस लगा देता तो गलत हो जाता क्योंकि एक नोट है, बीच के तो शब्द सिंगुलर ही होने चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूं रूट वर्ड ही प्लूरल होने चाहिए, बोलो समझ में आया क्या, क्या कहा मैंने कि रूट वर्ड ही प्लूरल होना चाहिए। यहां तक की बात अब समझ में आ गई हो तो और आगे बढ़े, ठीक है। अब सुनो, देखो यहां पर आप लोगों को रूट वर्ड क्या होता है, MR देवली, ये आपसे अगर एक शब्द पूछा जाए कि आपका नाम, मैं पूछता हूं मेघराज देवली, ये है मेघराज देवली, आप मेघराज देवली, इनमें MHM बताना है बेटा, क्योंकि यही बस कंसेप्ट है। आपने कहा ना रूट वर्ड क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि रूट वर्ड क्या है। सुनो इधर, इसमें मेघराज फेमस मतलब मेन वर्ड है या देवली मेन वर्ड है, तो इसमें मेघराज रूट वर्ड है, जो कौन से वाले हैं, देवली वाले हैं। रूट वर्ड का मतलब होता है एक मुख्य शब्द जिस पे पूरा वर्ड डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा टैंक, एक रूट वर्ड क्या है, टैंक है, पेट्रोल टैंक,
अब टैंक तो है लेकिन कौन सा है, पेट्रोल का, तो ये हटा भी देते तो भी टैंक रहता, क्योंकि मुख्य शब्द क्या है, पेट्रोल, सॉरी टैंक है। अगर मान लीजिए मैंने कहा ए वेरी लार्ज पेट्रोल फिलिंग टैंक, अब आपका रूट वर्ड क्या है, वही टैंक है, कौन सा, भरने वाला, क्या, पेट्रोल भरने वाला, बड़ा सा, वेरी लार्ज, तो रूट वर्ड क्या है, ये है, एक बहुत ही बड़ा पेट्रोल टैंक। हाँ, 5 न्यायाधीश की एक बेंच, ठीक है ना। क्या कविता, क्या किया मैंने, क्या किया, क्या कह रहे हैं, रूट वर्ड कहाँ लिखा मैंने प्लूरल होता है, रूट वर्ड ही सिंगुलर अथवा प्लूरल बनते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, रूट वर्ड ही सिंगुलर प्लूरल बनते हैं, इसका एग्जांपल ये है ना, 10 20 रुपी नोट्स, तो 10 नोट्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे संख्या वहां सब में एक चल रही है, यहाँ 2 3 4 लिख देते तो उसके हिसाब से बदल जाता। लो एक एग्जाम्पल और लिखो, जिसमें मान लीजिए मैं लिख देता हूं आपको, सॉरी 2 500 रुपी नोट हैज बीन फाउंड बाय हर। बहुत ही खतरनाक तरीके से अंग्रेजी का जितना कचरा कर सकता था मैंने इस सेंटेंस में कर दिया। आपको सुधारना है कविता, आपको सुधारना है रुपिंदर, नीलम, ममता, आपको सबको इस सेंटेंस में अंग्रेजी का जितना कचरा कर सकता था ना वो मैंने कर दिया। अब आप संभाल लो, जितना कचरा हो सकता था वो सारा कर दिया मैंने इसमें, इसमें अंग्रेजी का कचरा ही नहीं सत्यानाश कर दिया मैंने। अगर कोई अंग्रेजी देखने वाला हो और उसको अगर मेरे सिर्फ इतना ही सेंटेंस में लिख करके बोर्ड पे छोड़ दूं तो मेरे को गालियां इतनी पड़े जिसकी कोई लिमिट नहीं। सुनो इधर, 500 रुपी, रुपी में से क्या हटेगा, एस, क्योंकि बीच के शब्द हैं ये तो, और रूट वर्ड क्या था, नोट, तो नोट में क्या लगेगा, एस। जब नोट्स यानी मुख्य शब्द क्या हो गया, 2 नोट्स, तो फिर हैव की जगह क्या होगा, सॉरी हेज की जगह क्या होगा, हैव होगा, हेज की जगह क्या होगा, हैव होगा। फिर भी सेंटेंस सही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो स्थापना करने के अर्थ में होता है, क्रिया है फाइंड, उसकी सेकंड फॉर्म है फाउंड, और थर्ड फॉर्म है फाउंड, और थर्ड फॉर्म यहाँ पे जो स्थापना करना होता है वो होती है फाउंड, फाउंडेड और फाउंडेड, तो इसका मतलब होता है मिलना, और इसका मतलब होता है स्थापना करना, क्या होता है, स्थापना करना। तो बताइए, एक नोट मिला है या इधर स्थापना कर दी, इधर नोट मिलना था, इधर आप तो स्थापना करके राजी हो रहे हो, इसलिए इस सेंटेंस के अंदर कहेंगे 500 रुपी नोट्स हैव बीन फाउंड बाय हर, यहां पर ये आपका सेंटेंस बनेगा। क्लियर है, 2 500 रुपी नोट्स हैव बीन फाउंड। हाँ जी कंचन राठौर मैम, एक ही सेंटेंस में सारा कचरा कर दिया मैंने और उसको सबको सुधार भी दिया है। अब आप मुझे कह सकते हैं कि सर आपने स्थापना करने के अर्थ में लिखा था, जबकि आपको तो मिलने के अर्थ में लिखना था फाउंड। बोलो समझ आया क्या, हाँ स्थापना करना, एस्टेब्लिश करना, बोलो समझ आया क्या। यस, ये एक पॉजिटिविटी है जो इस क्लास की आप लोगों को देखने को मिली, और आप रिस्पॉन्स जिस हिसाब से कर रहे हैं मुझे लगता है कि मेरा काम हो रहा है।
अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को फिर कहूँगा कि कल तक के लिए लास्ट ऑफर बचा है। देन प्राइजेस आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बट जस्ट डबल से थोड़ा कम, यानी कि 3000 रुपीज़ जा रही है 3199, यानी कि 16 दूनी 32, मतलब सीधा डबल ही है। 3199 यानी कि 3199, ये हमारी प्राइस होने वाली है जल्द ही। अगर आपका वास्तव में कोई जानकार हो जिसको आप एप्लीकेशन में लाना चाह रहे हो तो ये ले आइए, क्योंकि अगली बार ऑफर 1600 का बिल्कुल नहीं रहेगा। अगली बार ऑफर हो सकता है कि 2500 पे रहे। तो आप देख लीजिएगा, जो अगर हैं कोई जानकार तो उनको जरूर जोड़ो, क्योंकि फिर बाद में देखो चांस निकलते हैं, निकलते चले जाते हैं, फिर बाद में कहते फिरोगे। डायरेक्ट पे करने का सिस्टम कोई नहीं है, वो बंद कर दिए। शुरुआत में था, क्योंकि वो एप्लीकेशन स्टार्ट किया था तो इस वजह से मुझे लगा 10-20 बच्चे को जोड़ूंगा। बाकी अब कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि अब खूब बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसी स्थिति में नहीं, 5000 नहीं है, 3200 रुपये रहेगा। जिसका 3100 या 3200 रुपये रहेगा, मेरे हिसाब से शायद 3100 के लिए बोला है उन्होंने। तो वो देख लेंगे जैसा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये सूचना थी कि आप नए लोगों को जोड़ सकते हैं इसके अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप लोगों को मैंने समझा दिया, यहाँ तक की बात आपको समझ में भी आ गई है। देन आपका जो सेंटेंस है जिस पे आप लोग बात कर रहे हैं, देखो सरिता, यूं देखा जाए तो 5000 रुपये आपको अगर पढ़ाने के लूंगा तो वो भी कम है, क्योंकि रियलिटी ये है कि मैं आपको वो कंटेंट सारा दे दूंगा जो 5000 रुपये में लोग 15000 में भी नहीं दे पाते हैं। ठीक है ना। लेकिन फिर भी अपने तो बच्चों से एक ऐसी बात है कि भाई, अब बहुत ज़्यादा अमीर तो बनना ही नहीं है। मैंने एक बात बोली कि मैं करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन अमीर भी नहीं हूँ, लेकिन अमीर जो नहीं ऐश कर पाते ना, उससे बढ़िया ऐश करता हूँ। ऐश इन द सेंस, मेरा एक ही इंटेंशन है, वो आपको पता है, घूमना फिरना। आपको आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिन के लिए, 28, 29, 30, 31, ये 4 दिन के लिए क्लास ऑफ रहेगी अपनी। ऑफ रहेगी, या फिर मैं लैपटॉप से बैठ करके लूंगा वहां से लाइव। तो देखेंगे कैसे करते हैं, लेकिन 4 दिन के लिए आपका डिस्टर्बेंस फैल सकता है, पहले ही बताया। 500 रुपीज नोट्स। बोलो समझ में आ गया क्या? क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ पर? इस चीज को आप समझ गए, एक रूट वर्ड वाली बात है। अब देखो जी, एक छोटी सी बात और आपको इसी में जान लेनी। वो बात ये है बेटा कि नीलम कह रहे हैं ऑफलाइन में लिया, ऑफलाइन में लिया, वो ऑफलाइन में लिए ही हैं पैसे पिछले साल। देखो इधर, अब और बात करते हैं। हालांकि ऑफलाइन में भी आप अन्याय नहीं किया, पर फिर भी ऑफलाइन का वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो दुनिया भर की चीजें, इस हिसाब से ठीक है, ये वाला भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, आप पहले मेरे को मेरी बात सुनो। मुझे कुछ चीजें आपसे समझनी है, कुछ चीजों, इस बार कहाँ जा रहे हो? मैं आपको बता दूं कि दमन दीव जा रहा हूँ मैं इस बार, है ना। दमन दीव जाके आऊंगा, गुजरात पूरा इस बार मेरा टूर में है। और इस गुजरात में आपको लाइव दिखाऊंगा, वहां से जो चीजें दिखा सकता हूँ यूट्यूब पे, यूट्यूब पे आएंगी। अब की बार मैंने भी सोच लिया कि ट्रेवलिंग, साले ये जो कहीं नहीं जाते हैं, जयपुर की पहाड़ी पे जाते हैं, वो भी रील बना लेते हैं। मैं अब की बार ड्रोन कैमरा लेकर के आया हूँ, अब की बार मैं भी ड्रोन कैमरा से रिकॉर्ड करूंगा अपने खुद के। क्योंकि ट्रेवलिंग जब करता हूँ तो मुझे लगा कि यार कम से कम ऐसे काम भी तो करने चाहिए कि लोग ट्रेवलिंग करते हैं तो वो ड्रोन कैमरा लेके घूमते हैं। तो मैंने भी ड्रोन कैमरा मंगा लिया, अब मैं ड्रोन कैमरा से शूट करूंगा। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्या कहा मैंने? हाँ बिल्कुल, आप गुजरात से संबंध रखते हैं तो आप गए होंगे सरिता जी। चलिए, द्वारिका अगली बार जाएंगे, वो मम्मी पापा जी को लेकर के जाएंगे। जी हाँ, चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक छोटी सी चीज दे रहा हूँ, बहुत प्यारी चीज है, बहुत शानदार है। इतना गजब वाला प्रश्न पूछा बेटा। 1.5, सुनो पहले तो, इसको मैं हिंदी में लिखूं, आपकी गणितीय भाषा में लिखूं तो इसको डेढ़ कहते हैं। अरे डेढ़ सुना है क्या? डेढ़, तो जो डेढ़ सुना है ना, वो डेढ़ को लिखते हैं 1.5, 1.5 किलो।
अब सुनो भाई बेटा, 1.5 कितना हो गया? 1.5 हो गया कि नहीं? तो 1.5 के बाद ये किलो नहीं होके क्या हो गया? किलोज हो गया। इसी तरीके से उसने लिखा 1.5 लीटर, तो आपने कहा लीटर्स, 1.5 लीटर्स। लेकिन इसी जगह मैंने लिखा 1 किलो एंड ए हाफ। देखो इधर, ये 1 किलो नहीं होकर के, ये 1 किलो नहीं होकर के 1 किलो की जगह ए किलो करो और ये किलो ही रहेगा। और एंड ए हाफ, हालांकि है तो 1.5 ही, लेकिन क्योंकि किलो 1 के जस्ट बाद आया है इसलिए सिंगुलर होगा। और इस इधर ये आपका सही है, 1.5। जब 1.5 लिखो तब तो प्लूरल लिखना, 1.5। MR देवली जी, क्या ये संभव है क्या? आप भी परिवार वाले हैं, मेघराज जी ने आपके लिए कोर्स खरीद के दिया है। मेघराज जी को आप उतना जाने देंगे बिना फैमिली के? MR देवली आस्क्स मी अ क्वेश्चन कि सर, आप जो है बिना फैमिली के कैसे निकल जाते हो? मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप निकल पाते हैं? चाहते साथ ही हैं वो, बस फोटोज में नहीं आते। इसलिए लाऊंगा, धीरे धीरे उनको आदत डालूंगा, वो आते ही नहीं है तो इसलिए ऐसा लगता है लोगों को कि ये बढ़िया है यार आदमी अकेला। बहुत सारे जलते हैं मेरे से इस बात को लेके, हालांकि मैं अकेला खूब जाता हूँ, इसलिए भी जलते हैं। लेकिन ये कोई बात नहीं है, देखो ये तो अपनी किस्मत लिखवा के लाता है आदमी, अपनी अपनी। किसी को जाने देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। मेरे को तो खूब जाने देते हैं, कभी जाने देते हैं, कभी अभी है ही नहीं इसलिए निकल रहा हूँ, कभी नहीं होते हैं तो निकल जाता हूँ। वो चीज है 1.5 लीटर, तो क्या हो जाएगा? लीटर्स। मैंने बहुत सोमवार के व्रत किए हैं। हाँ जी, मैंने बहुत सोमवार के व्रत किए हैं। मैंने शिव जी का भक्त क्यों हूँ पता है ना आपको? अब जब शिव जी की भक्ति करता हूँ मैं, 12 ज्योतिर्लिंग में से 9 तक कर चुका, तो फिर तो समझ सकते हो ना मैं क्यों जाता हूँ। क्योंकि शिव जी बैलेंस्ड रखते हैं इस काम को कि भैया तू आजा, कोई दिक्कत नहीं, अकेला चलेगा काम। वो कविता मैम पॉसिबल नहीं है, वो नहीं आते हो लाइव वगैरह से, इस वजह से नहीं देख पाते आप। ठीक है ना, वो आते ही नहीं है, उनको दीन दुनिया से मतलब ही नहीं है ऐसी से। आप ही चलाओ इंस्टा, आप चलाओ फेसबुक, हमें कोई लेना देना है, हम तो हमारी जिंदगी जी रहे मस्त है, क्या लेना देना। वो चीज़ है, अलग लेवल की सोच है उनकी। यस, तो 1.5 लीटर्स इसका राइट आंसर होगा। 1.5 लीटर्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें 1 लीटर एंड ए हाफ तो फिर गलत हो गया। 1 के जस्ट बाद लीटर रखना है तो 1 नहीं करके A 1.5 लीटर लिखो। चलें आगे। देखो इधर सेंटेंस है आपका जो ये है कि क्वेश्चन है, जो प्रश्न पूछा, एक बहुत प्यारा प्रश्न है जो मुझे दिमाग में आ रहा है। इंडियंस हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल फॉर 1.5 सेंचुरी। तो 1.5 सेंचुरी आ सकता है क्या? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चीजें पूछा। हाँ, कोशिश करना पूरे हो जाएं। आगे देखते हैं। इंडियंस हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल फॉर 1.5 सेंचुरी। तो बेटा 1.5 जब आपने लिख दिया तो सेंचुरी की जगह सेंचुरीज की, 1.5 सेंचुरीज। अरे जॉब तो मेरी भी नहीं है पूजा, ये कोई बात थोड़ी है, जॉब तो हमारी भी नहीं है।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी तो प्राइवेट ही काम करते हैं। 1.5 सेंचुरी। डेडिकेशन दोनों जगह होना चाहिए, काम कोई भी करो पूरा शिद्दत से करो। मैं तो आपको एक बात बोलता हूँ, सरकारी नौकरी तो आप लोग लग जाएंगे, लगना चाहिए और लग रहे हैं और आगे लग भी जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस काम को अगर पूरी शिद्दत से नहीं किया ना तो वो जो है आउटपुट अच्छे नहीं देता है। आज हम लोग जब पढ़ा रहे होते हैं, मैं पूरी जान लगा करके पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके बाद में अपने और लाइफ में जब एंजॉय करता हूँ तो फुल एंजॉय करता हूँ। मैं आपको बताऊं कि इसी चीज को आपको कहता हूँ कि काम कोई भी करो मन लगा के करो, सक्सेस जरूर मिलती है उसके अंदर। मैंने सोचा था कि उससे कई गुना ज्यादा बेटर, एक्सपेक्टेशन से बेटर स्टूडेंट्स मिल रहे हैं मेरे को इन दिनों में, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप जो है चीजों को शेयर करें, अच्छी चीजों को बताएं, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तैयार होता हूं अच्छी चीजें पढ़ाने के लिए। सेंचुरीज, CENTURY और CENTURIES, है ना, सेंचुरीज। क्लियर है? 1.5, यस, हाफ के पहले ए लगेगा क्योंकि 1.5 का मतलब होता है 1.5। ठीक है ना बेटा? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं, बाकी यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है तो आज की क्लास को यहीं देते हैं विराम। एक और क्लास आप लोगों की रहेगी, ठीक है, जो अभी कल सेम टाइम पे रहेगी, और चलते रहो ऐसे ही, देखते रहो। कोई बात हो, कोई प्रश्न हो, दिन में अगर आप पढ़ाई करते हो और आपके पास कोई क्वेश्चन रह जाए, उसको नोट कर लो और यहाँ पे क्लास में भेज दिया करो कि सर ये क्वेश्चन था। और अगर यहाँ नहीं भेज सको, आप लोग प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास में जो आपका टेलीग्राम है उसमें भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस भेज सकते हो, जो कि आप लोगों के लिए परमिटेड है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।